हे गाइस, कैसे हो आप सब? मस्त बढ़िया। तो चलिए हम लोग आज बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की। इससे पहले हम लेक्चर में नाइट्रोजन के कंपाउंड में अमोनिया गैस के बारे में बात किए थे। अमोनिया कैसे बनता है, उसका विरचन कैसे होता है, हम उसको आपको दो तरीकों से बताए थे। उसमें पहला था प्रयोगशाला विधि और उसके बाद अदर मेथड में कई सारे चीजों से रिएक्शन करवा के आपको अमोनिया गैस बनाई गई थी। तो उसके बाद जो नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ पे आपको कुछ ही चीजों के बारे में बताया जाएगा, बट उसकी विरचन नहीं बताया जा सकते, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है वो नाइट्रिक एसिड के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। नाइट्रिक एसिड एक देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन का कंपाउंड, नाइट्रोजन का यौगिक, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यस, मेरा नाम है राहुल कुमार यादव और आज हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड के विरचन मींस प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड से पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उसमें जो आपका पहला नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है वो होता है N2O। N2O को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सॉरी, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड होता है पहला। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या होता है +1। हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात यहाँ पे केवल करेंगे, +1 होता है। जो दूसरा होता है आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड वो होता है NO, इसी को बोला जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन होता है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितना होती है? 2 होती है। ठीक है, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। और जो तीसरा होता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड वो आपका होता है N2O3, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या होता है +3। क्लियर है? जो चौथा होता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड वो होता है आपका NO2। ठीक है, NO2 जिसको बोला जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन की, इसमें +4 होती है ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद जो पांचवा होता है वो आपका N2O4 होता है, मींस नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी होती है? 4 ही होती है। और एक लास्ट जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है वो आपका होता है N2O5, जिसका नाम है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। और इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +5 होती है। यही वो कंपाउंड है, यही वो यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +5 होती है। तो केवल यहाँ पे आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ पे दिखाए गए हैं, इसकी विरचन के बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे, इसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, इसके जो भौतिक और रासायनिक गुण है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नाइट्रोजन के तीसरे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको मिटा दें, बहुत बढ़िया। तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिए, नाइट्रोजन के मुख्य उत्पाद में तीसरा वाला जो पार्ट है वो है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है HNO3। क्लियर है? HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला। और सबको बता दें इसकी उपलब्धता, ऑकरेंस क्या होता है भाई? नाइट्रिक एसिड कुछ ही मात्रा में जो एसिड ऋणता वर्षा जो होती है अम्ल, उसमें कुछ इसका भाग होता है नाइट्रिक एसिड का। और आप लोगों को बताए थे जो होता है साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर, यानी कि सोडियम जो नाइट्रेट होता है उसमें भी ये पाया जाता है। उसके बाद जो आप लोग को साल्ट पीटर जो बताया गया था KNO3 वाला, उसमें भी इसका कुछ ना कुछ पार्ट होता है, जो इसका नाम इंडियन साल्ट पीटर दिया गया था KNO3 का, पोटेशियम नाइट्रेट का, उसमें भी आपको मिल सकता है HNO3। ठीक है,
और इसको वैज्ञानिक ग्लोबर ने सबसे पहले सोरे के साथ और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवा करके प्राप्त किया था, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सोरे का अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को हम सोरे का अम्ल भी कहते हैं भाई। तो क्यों कहते हैं? ग्लोबर वैज्ञानिक थे, ग्लोबर वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सबसे पहले उन्होंने सोरे मिस जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है उसका रिएक्शन, उसकी अभिक्रिया करवाए थे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तब हमें ये प्राप्त हुआ था नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके विचरण के बारे में बात कर लें, प्रिपरेशन के बारे में बात कर लें। प्रिपरेशन में आपको सबसे पहले हम बता रहे हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि प्रयोगशाला विधि प्रयोगशाला विधि में आपको सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ। ठीक है, तब हमें, और यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया जाता है वो कितना होता है भाई? 423 से 475 केल्विन तक। ठीक है, यानी कितना पर गर्म करके हम प्राप्त करते हैं क्या चीज? सबसे पहले आपका बाय प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और जो मुझे प्राप्त करना था, मुख्य उत्पाद मेरा है वो क्या है? आपका नाइट्रिक एसिड। क्लियर है सबको? और यहाँ चाहे तो आप सोडियम की जगह पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं KNO3, और इसका भी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? H2SO4 के साथ। सेम टेम्परेचर होगा तो क्या मिलेगा? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। और जो हमें प्राप्त करना है मेरा यही कंपाउंड है भाई, ये HNO3 मींस नाइट्रिक एसिड, इसी को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये आपका प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि द्वारा इसका विचलन कुछ इसी प्रकार होगा। इसको जल्दी से आप कॉपी करिए। फिर हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड की, जिसका नाम है ओस्टवाल्ड मेथड। क्या नाम है भाई? ओस्टवाल्ड मेथड। हो गया सबका? मिटा दें। चलिए, वैसे आप लोग का हाल चाल क्या है भाई? लॉकडाउन में कुछ खाना पीना खा रहे कि नहीं आप लोग अच्छे से? सर हम तो खाना ही खा रहे हैं दिन भर बैठे बैठे। तो आप लोग घर पे पढ़ाई करते रहें, हमारी बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट है, विनती है, अनुरोध है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा समय है पढ़ाई के लिए। जितना आप लोग पढ़ाई के लिए समय देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ज्यादा से ज्यादा समय अपना पढ़ाई में व्यतीत करें। खेले कूदे कम, खेले कूदे, खाए पिए कुछ ज्यादा, उतना भी नहीं जितना उचित ना हो, लेकिन पढ़ाई सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग हम लोग बात करेंगे अगले मेथड की, जिसका नाम है ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड मेथड में क्या होता है कि ये कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइट्रिक एसिड का जो विचलन होता है। ठीक है, तो हम लोग इस विधि को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जानेंगे कि इस विधि में क्या होता है। इसमें क्या है कि आपको कई सारे स्टेप होते हैं जिसमें आपको नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है, और बारी बारी से सभी मेथड को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे कि क्यों इसी को बार बार पूछा जाता है, इसमें क्या है। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड मेथड वैसे है, इसमें कुछ भी नहीं, तुम लोग डरो मत। ठीक है, ओस्टवाल्ड ओस्टवाल्ड मेथड ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा हम लोग क्या प्राप्त करते हैं भाई? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड विधि में पहले होता है क्या, उसको हम पहले बात कर लें भाई। तो इसमें हम सबसे पहले अमोनिया लेते हैं। अमोनिया का जो रिएक्शन होता है वो वायु में जो आपकी ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, और उसके साथ हम ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत करके हम प्राप्त करते हैं क्या? NO मींस नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। फिर पुनः नाइट्रस ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं उसी ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमें क्या मिलता है? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम जल में घोलने के बाद क्या प्राप्त करते हैं? नाइट्रिक एसिड। तो ये कुल मिला के रिएक्शन कितने स्टेप में हुई? 3 रिएक्शन में।
कौन कौन सा, सबसे पहले आपको अमोनिया ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या देती है, NO, फिर NO हमें क्या मिलके देती है, NO2, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के बाद फिर वही NO2 आपका जल में घुल के क्या देती है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना ये है कि टेम्परेचर जो बहुत अधिक होता है, जो रिएक्शन ये हो रहा है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में हो रहा है, जिसका अनुमान हम लोग लगभग 650 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, 650 मीन्स 6500 से लेकर के 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और यहाँ पे एक प्लेटिनम की जाली भी होती है। ठीक है, यानी कि वहां पे वो कैटलिस्ट उत्प्रेरक का कार्य करता है भाई आपका प्लेटिनम। तो अमोनिया मीन्स NH3 का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है प्लेटिनम, यहाँ पे क्या आपका एक उत्प्रेरक है। टेम्परेचर लगभग 6500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो हमें क्या मिलता है आपका NO, और उसके बाद क्या मिलता है H2O, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस करना। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 कर दीजिए, फिर यहाँ पे 4 करिए और यहाँ पे 6 करिए। 6 गुना के 12 और ये 4 के 12, ऑक्सीजन यहाँ पे 5 गुना के 10, 6 4 10। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गया पहला वाला। फिर हम पूरा क्या करते हैं भाई, NO को लेते हैं और NO का फिर रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ ही फिर रिएक्शन करके हमें क्या देगा, NO2 देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको बैलेंस करना है फिर से। NO यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ पे भी कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, 2 दूनी के 4, 2 ये 2 4। ठीक है, ये भी रिएक्शन हो गया बैलेंस। फिर आपका जो लास्ट स्टेप है उसमें आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम किस में घोलते हैं, जल में घोलते हैं, और जल में घोलने के बाद हमें क्या मिलता है, HNO3 मिलता है। और इसके साथ हमें फिर वही वाला प्रोडक्ट मिलता है, कौन सा, नाइट्रस ऑक्साइड, NO मिलता है। ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं, बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पे आप 3 कर दीजिए, 3 नाइट्रोजन, और यहाँ पे भी क्या कर दीजिए आप किधर, तो यहाँ पे कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए। ठीक है, रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस हो गया। इसका स्टेट आप लिख दीजिए, अवस्था ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये गैस है आपका, ये भी गैस है, ये आपका लिक्विड है, ये गैस है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे गैस है, अमोनिया भी गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, जल है, और ये आपका भी तो क्या है, गैस है। इसकी ये अवस्थाएं हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 3 स्टेप की रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड का, और ये रिएक्शन कई बार पूछा गया।